हेलो नमस्कार सभी बच्चों को स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? खुश होंगे सभी। देखिए आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज नंबर 8 भी करने वाले हैं, ठीक है। और इसे ध्यान पूर्वक हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझेगा। आपके लिए शॉर्ट मेथड इजीली कर पाओगे आप, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चैप्टर है और क्लास नंबर आपकी 4 होने जा रही है, ठीक है। तो देखिए इससे एक्सरसाइज को करने से पहले आप कुछ इसकी टर्म्स को समझिए। देखो इसमें टर्म्स क्या है, बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं, ठीक है। जैसे कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्या होता है एबीसी प्रपोर्शन में है, देन तब ए ए को क्या कहते हैं आप, यानी कि ए को कहते हैं ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म ए एंड फोर्थ टर्म डी कोल्ड क्या कहते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कहते हैं। यानी कि फर्स्ट और ए डी फोर यानी कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को यानी कि क्या कहते हैं आप, बी और सी को क्या कहते हो आप, मीन्स कहते हो, ठीक है। इसी के साथ ही इनके साथ ये फॉर्मूला बनकर आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए इंटू बी इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा, यानी कि ए इंटू डी क्या बनेगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। अब देखिए प्रपोर्शन का साइन भी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, यानी कि जहां पर भी आपके पास दो डबल रेशियो का साइन मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं, राइट। अब देखिए इफ ए बी सी आर कंटिन्यू प्रपोर्शन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी। बी इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शन, और बी को आप, ये जो बी है इसको आप क्या कहोगे, यानी कि मीन प्रपोर्शनल बी इसको कह सकते हो, ठीक है। जिस किसके बीच, ए एंड बी के बीच, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या हो जाए, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, राइट। तो हियर बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि मीन का यदि आपको फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए आपसे पूछा क्या है, फाइंड इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। यदि आपके पास क्या होता है, यदि ये सब प्रपोर्शन में होता है, फाइंड इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, यानी कि आपके पास ये नंबर, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट क्या लिखा हुआ, 3:4, प्रपोर्शन 9, रेशियो 12, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि फॉर्मूला जो हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। हर एक बच्चा समझ गया होगा। देखो एक्सट्रीम क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, और मिडिल टर्म्स क्या होती है, मीन्स। यानी कि लिख दो आप क्या होता, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 इज इक्वल टू 4 9 36, राइट। देखिए ये दोनों क्या हो गया, प्रपोर्शन में है, तो आप लिख दोगे यस दिस इज इन अ प्रपोर्शन, या इट इज ए प्रपोर्शन, ठीक है। ये प्रपोर्शन में है, दोनों साइड जब इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इसके, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो ये काय में रहते हैं, प्रपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। बढ़िए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा 1/4, 1/7, 1/8, 1/14, आपको बताना है प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको सोल्व करोगे जब आप, तो क्या करोगे, 1/4 रेशियो 1/7 रेशियो 1/8, सॉरी प्रपोर्शन है यहाँ पर 1/14, राइट। अब देखिए फिर से ये फॉर्मूला लग जाए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/14 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 1/8। तो 1/4 क्या होता है, 14 4 जा 56, 1/56 इज इक्वल टू, और 7 8 जा क्या होता है, 156। तो यानी कि आपके पास ये क्या है, प्रोपोर्शन में, तो यस इट इज अ प्रोपोर्शन, ये भी प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट कैसे करोगे, देखो फिर से फॉर्मूला क्या लग जाए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर से फॉर्मूला लगा दोगे आप, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला एवरी टाइप, यानी कि जब आप प्रपोर्शन के जितने भी सम्स करोगे मोस्टली ज्यादातर केस में यही वाला फॉर्मूला आपको लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा आपके पास, 3 into 12 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 into x। अब देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना, x यहीं पर रहेगा, जब ये मल्टीप्लाई में होता है इसे इधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। 3 into 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3 3 जा 9। राइट, ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे फिर से वही फॉर्मूला लिख दोगे आप। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फॉर्मूला आप लिख लेना, हम इसका सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं। 1/2 into 1/6 इज इक्वल टू क्या, 1/3 into 1/x। राइट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 1 में करें 1, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/1, 1 की 1 में करेंगे 1 और 3 की x में करेंगे 3x। राइट, अब देखिए इसको चेंज कर लो, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। जब ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके कायम हो जाए डिवाइड में, तो यहीं से डिवाइड करो, 3 3 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो ये आपके पास आंसर। बहुत इजी है यदि आप अच्छे से इन्हें समझ के करोगे। ठीक है, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने आपको बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी कि डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। डी को हमेशा क्या कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डी को हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर यानी कि 3 नंबर दे, ए बी सी आपको गिवन है, डी आपको गिवन है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो सपोज करो उसे क्या मान लो, फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक्स मान लो। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी, क्या होगा, एक्स होगा। जब एक्स होगा तो इसको रख लो, तो 5:25 प्रोपोर्शनल 6:x। फिर से फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास ये बनेगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये बनेगा, यानी कि 5 into x इज इक्वल टू क्या होगा, 25 into 6। अब देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके काय में चले जाए, डिवाइड में 25 into 6/5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 6 जा 30। राइट, ये आपको निकालना, समझ गए होंगे। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके पास, 30 होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कई सारे सम्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसी टाइप से करोगे, यही फॉर्मूला यही मेथड लगाकर इनको यूज में ले लेना, तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके कैसे करोगे। देखो आपसे पूछा है, यदि इफ 2 4 x आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब देखिए यदि आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दे रखा होगा, तो आपको x की वैल्यू पूछा, तो जब भी आपके पास ये बोला जाए आपको ये सारी चीजें ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, यानी कि 3 नंबर आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, और चौथा नंबर आपको पता नहीं है, तो आपको क्या फॉर्म यूज करनी है, यानी कि जो मिडिल टर्म्स होती है उसको 2 टाइम्स कर देना, यानी कि डबल कर देना, प्रोपोर्शन में लेना। जैसे कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स, आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को बनाता है। ठीक है, अब देखें जैसे कि आपके पास 2:4 प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 4:x। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। राइट, ये वाला जब फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into x इज इक्वल टू 4 into 4। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके काय में चले जाए, डिवाइड में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8। राइट, ये आपके पास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी सेम इसी तरीके से है,
ये क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। यानी कि जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है, क्या मानो, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको ये जो सेकंड टर्म जो गिवन है, क्या गिवन है, सेकंड टर्म जो गिवन है इसको 12 यानी कि 2 टाइम्स लिखना हो। प्रोपोर्शन में 2 टाइम्स लिखोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल ही आपसे क्या करा, पूछा गया है, ठीक है। क्या करा है आपसे, थर्ड प्रोपोर्शनल ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसे अच्छे से करेंगे हर एक बच्चा ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यानपूर्वक इसको करेगा, समझते हुए, ठीक है। देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 4:12 प्रोपोर्शन, 12:x मान लो, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। आप लिखोगे 4 x इज इक्वल टू 12 × 12, राइट, 12 × 12। अब देखो, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके कायम चल जाएगा, डिवाइड में, 1/4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। ये आपके पास हम, यानी कि हर एक सम्स में, चाहे आपसे पास थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हो, कंटिन्यू प्रोपोर्शन पूछा हो, प्रोपोर्शनल में नहीं दे रखा, फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि फॉर्मूला आपको यही लगने वाला, कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यानपूर्वक इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे से काम आने वाला है, ठीक है। देखिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा, ये आपके लिए, ये भी होमवर्क में आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब दे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल होता है A/B प्रोपोर्शनल B/C, यानी कि बी मीन्स करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, B/B इज इक्वल टू A/C। अब देखिए, B को 2 टाइम्स लेके B² इज इक्वल टू AC बनेगा, तो B क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इधर अंडर रूट चला जाएगा, तो क्या जाएगा, अंडर रूट AC, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का प्रूव आता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपको इस टाइप के सम्स में करना है, ठीक है। अब देखिए, आप ज्योमेट्रिक मीन प्रोपोर्शनल बताएं, तो मीन इज इक्वल टू आपको लिखना, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू अंडर रूट AC, यानी कि A आपके पास ये है और C आपके पास ये है। आप फॉर्मूले में लिख दो, तो क्या होता है, B इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए A क्या आपके पास 7 इंटू C क्या 20 है, ठीक है। B इज इक्वल टू, इसे देखो, 7×8 = 56, कैरी 5, 7×2 = 14 और 5 कितना होता है, 19। अब देखिए, ये किसका स्क्वायर रूट बना, यानी कि ये बना 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, B की वैल्यू आपके पास क्या है, 14, यानी कि इसका ज्योमेट्रिक जो मीन होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका, 14 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप के सम्स आते हैं, काफी सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यान करो, और नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या हम सब्ट्रैक्ट करें प्रत्येक डिजिट से, ईच ऑफ देम, ठीक है, सो दे आर इन प्रोपोर्शन, ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो अभी तो आपको पता नहीं क्या सब्ट्रैक्ट करे, सपोज करो आपने क्या करा, एक्स सब्ट्रैक्ट करो, लेट दी नंबर एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। एक्स को जब फ्रॉम ईच नंबर, जब आप प्रत्येक नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, ये कर दो, देखो 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, और जी 36 माइनस एक्स, राइट। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से आप रेशियो में इसे कन्वर्ट करोगे, कर लो आप, 10 माइनस एक्स रेशियो 24 माइनस एक्स पर पोर्शन 14 माइनस एक्स रेशियो 36 माइनस एक्स, फॉर्मूला वही लग जाएगा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब आप इस टाइप से इसको करोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा
इसको अपॉन में लिख लो, ठीक है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे जब 10 माइनस एक्स इंटू 36 माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स इंटू 14 माइनस एक्स, ठीक है। इस टाइप से इस सम्स को करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो, ठीक है। तो क्या जाएगा, 10 की 36 में करेंगे कितना आएगा 360, राइट। और 10 की माइनस एक्स में करेंगे माइनस के 10x, माइनस एक्स की 36 में करेंगे माइनस के 36x, और माइनस की माइनस में करेंगे प्लस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ऐसी इस टाइप से इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 14 फोर जे कितना होता है 14, 24 की इसमें करेंगे ब्रैकेट में तो आप लगा 14 से 14 फोर जे कितना होता है 56 का 6 कैरी 5, और 14 टू जे कितना होता है 38, और 5 कितना होता है 33, राइट। देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस 24 की एक्स में करेंगे 24x, माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस के 14x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये इधर आ जाएगा, राइट। अब इधर ध्यान दो, हर एक बच्चे ध्यानपूर्वक समझेगा इसको। देखो यहाँ पर माइनस के 10x है, ये 360, यानी कि सेम वेरिएबल्स आप अलग ले लो और कांस्टेंट अलग कर लो, ठीक है। यहाँ से देखो -36, सॉरी -10x और -36 क्या बन गया माइनस के 46x, ठीक है, और प्लस 360 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस के 24x और माइनस के 14x, तो आपके पास ये बन गया माइनस के 38x, ठीक है, और प्लस के 336, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 46x इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि देखो ये 360 है माइनस, देखो आगे पेज पे करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है स्पेस, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 360 माइनस के 336 इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस का 46 से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का माइनस के 38x, प्लस का क्या हो जाएगा 46x, राइट। अब देखो 46 से -38 जाके कितना बचेगा यहाँ पर 8x प्लस का बचेगा, राइट। अब देखो इसमें से ये जाके क्या बचेगा माइनस, देखो माइनस कर दोगे जब आप इसमें से ये बचेगा 24, अब देखो यहाँ से ये इसके मल्टीप्लाई में तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 24/8, 8 3 से कितना होता 24, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, यानी कि यहाँ पर आई x की वैल्यू 3, ठीक है, क्या है आपके पास x की वैल्यू 3 है। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करोगे आप, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो आपको यदि वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम आपको अभी बता दे रहे हैं, देखो वेरीफाई जब आप करोगे x की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 3 है, ठीक है, और नंबर क्या था आपके पास वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई, जब आप वेरीफाई करोगे ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इसमें करोगे क्या था यहाँ पर 10 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स, क्या था 10 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स, ठीक है। आगे क्या था फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पर था 14 माइनस एक्स 36 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स 36 माइनस एक्स, यानी कि क्या था 14 माइनस एक्स और 36 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो आपने एक्स की वैल्यू कितना निकाला 3, अब वेरीफाई कर लो, इसे प्रोपोर्शन बना दो 10 माइनस एक्स, रेशियो कितना आता है यहाँ पर 24 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 14 माइनस एक्स, रेशियो 36 माइनस एक्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जब आप करोगे तो क्या करोगे एक्स की वैल्यू पुट कर लो, इसमें सबसे पहले क्या करोगे पुट कर लो एक्स की वैल्यू, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तो देखो 10 माइनस कितना करोगे 10 माइनस 3 रेशियो 24 माइनस 3 प्रोपोर्शन कितना देगा 14 माइनस 3 रेशियो 36 माइनस 3, राइट। अब देखो 10 माइनस 3 कितना होता है 7 रेशियो 21, प्रोपोर्शन कितना होता है 11 रेशियो 36 माइनस 33, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अब देखो
7 इंटू 33 इज इक्वल टू 21 इंटू 11। देखो 7 3 से कितना होता है 21, कैरी टू 7 3 से 21 टू 23, ठीक है, इज इक्वल टू 21 1 जा 21, कैरी टू 21 1 जा 21 यानी कि 23। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, राइट। तो जब ये आपके पास दोनों इक्वल आ रहा है तो हमें ये x की वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपको इस टाइप से भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसमें भी प्रपोर्शन से बनाकर कर सकते हो। रोहन राइड्स 5 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 5 किलोमीटर जाता है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, प्रपोर्शन, ठीक है। न्यू बाई से हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 14 आवर्स, यानी कि आपके पास जो किलोमीटर डिस्टेंस पूछा है तो किलोमीटर पहले लिया था आपने, तो यहाँ पर किलोमीटर को क्या मान लो x मान लो रेशियो, और हार्स को क्या मान लो 14 आवर्स में जाता है, यानी कि x किलोमीटर 14 आवर्स में जाता है। फिर से फॉर्मूला लगा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो लिखो 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब देखिए एक्स यहीं पर रहेगा, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आपके पास कितना जाएगा एक्स, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या है 7 5 जा 35, ठीक है। तो इस टाइप से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से कंटेंट मैं क्रिएट कर सकूं, ठीक है। यदि आप सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे कि आपको और कैसा कंटेंट हमें बनाना चाहिए आपके लिए, और कैसी वीडियोस बनाना चाहिए, और किसके लिए यानी कि किस पर्पज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हम बना सके, ठीक है। अगला इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद आपके लिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराया जा सके, ठीक है। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।